नमस्कार किसान साथियों, अक्सर हम बुआई की जल्दबाजी में लहसुन की कलियों को हफ्तों पहले ही बल्ब से यानी गांठ से अलग कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलियों को बहुत पहले अलग करने रखने से आपकी पैदावार पर भी पूरा असर पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लहसुन की कलियां यदि आपने काफ़ी दिनों पहले की हैं तो उसके बाद लहसुन की फसल में क्या संभावित रोग लग सकते हैं और कैसे हम उन्हें दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जैसा किसान साथियों, आप जानते हैं कि जो भी लहसुन हम लगाते हैं उसकी कलियां एक गांठ के रूप में होती है और गांठ के ऊपर एक पर्दा होता है जो कि उन कलियों का सुरक्षा कवच होता है। जब इन कलियों को हम अलग करते हैं तो इनका सुरक्षा कवच है वो टूट जाता है और जब सुरक्षा कवच टूट जाता है किसान साथियों, तब किसान साथियों हमारी जो बीज है वो काफ़ी नाजुक हो जाते हैं। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे आती है, चलिए मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। सबसे पहले दिक्कत आती है किसान साथियों, जब भी आप गांठ से कलियां अलग करते हो तो इनमें नमी की कमी होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी समस्या है कि नमी का सूखना। जब लहसुन की कली गांठ के अंदर होती है तो वो सुरक्षित रहती है। जैसे ही आप उसे अलग करते हैं उसका प्राकृतिक सुरक्षा कवच हट जाता है। अगर आप इसे कई दिनों तक खुला छोड़ते हैं तो कली के अंदर की नमी कम हो जाती है जिससे कली पिचकने लगती है। दूसरा रीजन है किसान साथियों रोग आने का, कि अंकुरण क्षमता में कमी है। यहाँ कहें कि रिड्यूस्ड जर्मिनेशन। किसान साथियों, जब हम इस प्रकार से छिली हुई जो गांठ से अलग की हुई कलियां हैं काफ़ी दिनों के बाद लगाते हैं तो वहाँ पर जो हम कलियां लगाते हैं उनमें अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। नमी कम होने की वजह से बीज की ऊर्जा खत्म हो जाती है और या तो अंकुरण बहुत धीमा होता है या बहुत कम होता है। जब आप ऐसे कलियां बोते हैं तो बहुत से पौधे उग ही नहीं पाते हैं। इससे किसान साथियों हमारे खेत में जो कलियां हैं वो दूर दूर उगती हैं और हमारा खेत खाली रह जाता है और हमारी जो मेहनत है बेकार हो जाती है और आगे चलकर हमें उपज भी कम प्राप्त होती है। अगला कारण है किसान साथियों, यदि बात करें कि इस प्रकार की समस्या क्यों आती है तो फंगस और बीमारियों का खतरा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब चाहे बीज हो या इंसान हो या जानवर हो, जब उसकी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, उसका सुरक्षा कवच टूटता है तो निश्चित रूप से किसान साथियों उसमें रोगों और कीटों का हमला ज़्यादा होने का चांस रहता है। लहसुन की कली का निचला हिस्सा जहाँ से जड़ें निकलती हैं वो बहुत संवेदनशील होता है। ज़्यादा दिन बाहर रहने से हवा में मौजूद फंगस उस पर हमला कर देते हैं। ऐसी कलियों को बोने से रूट रोट यानी जड़ गलन की जैसी बीमारियां लगने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। और अगली कारण बात करें किसान साथियों की क्या दिक्कतें आती हैं तो उपज और क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। अगर पौधा उग भी गया तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा जो खत्म हो गई तो पौधा कमज़ोर होगा और कमज़ोर पौधे से कभी भी मोटा और चमकदार लहसुन नहीं बन सकता। आपकी पैदावार कम हो सकती है, बाजार में आपको कम दाम मिल सकते हैं। तो सही तरीका क्या है कि कब हमें लहसुन को गांठ से अलग करना है कलियों को, और यदि हम उनको पूर्व में अलग कर रहे हैं भी तो उनकी ऊर्जा खत्म ना हो, उनको सुरक्षित कैसे करें इसके बारे में बात करें तो सही तरीका क्या है। तो सही तरीका है बुआई से 24 से 48 घंटे पहले ही कलियों को अलग करें। दूसरा, अगर हमें पहले करना पड़ रहा है तो उन्हें ठंडी और हवादार जगह पे रखें। तीसरा है किसान साथियों बुआई से पहले कलियों को आप फंगिसाइड से उपचारित जरूर करें। मैं कहूँगा किसान साथियों यहाँ पर आप फंगिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर लें तो कोई छोटे मोटे कीट हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो किसान साथियों अब इस प्रकार की समस्या हमारी होती है कि हमें बुआई से पहले ही कलियां करनी पड़ती हैं तो कौन कौन से संभावित रोग हमारी फसल में, हमें खड़ी फसल में देखने को मिल सकते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जलेबी रोग। और जैसा किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि जलेबी नाम का तो कोई रोग है नहीं, लेकिन लहसुन और प्याज की फसल में इस प्रकार के हमें संभावित रोग दिखते हैं।
पत्तियां हैं टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, घूमने लगती है, आपस में चिपक जाती हैं। कभी तना लंबा हो जाता है, कभी तना मोटा हो जाता है, कभी जो इस लहसुन और प्याज की फसल के माथे बन जाते हैं, तो हम अपनी भाषा में उसे जलेबी कहते हैं, जिसके कारण भी अलग अलग है। लेकिन यदि आपकी फसल में इस प्रकार से लंबे समय तक कलियां पड़ी थी, तो हो सकता है वहाँ जलेबी का जो रूप है उसे ट्विस्टेड डिजीज हम कह सकते हैं, जो कि मुख्यतः प्याज की फसल है। लेकिन लहसुन उसी कुल की फसल है, तो इसमें भी ये समस्या आती है। इसमें तना लंबा हो जाता है, पत्तियां गोल गोल घूमने लगती हैं, कंद का विकास नहीं होता। तो इस प्रकार से किसान साथियों, ये ट्विस्टेड डिजीज या जलेबी रोग आपके लहसुन में लग सकता है। तो इसके उपाय के बारे में बात करें किसान साथियों, तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप जब भी लहसुन की फसल लगाएं तो कलियां ज़्यादा दिन पूरा ना करें, बीज उपचार करें। और जैसे ही किसान साथियों आपको देखिए कि वास्तव में हमारे खेत में जलेबी रोग के लक्षण दिख रहे हैं, तब किसान साथियों आपको एक अच्छे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। आपको स्प्रे 8 से 10 दिन में दोहराना है। साथ ही अपनी फसल को पर्याप्त पोषण देना है, क्योंकि पोषण की कमी से किसान साथियों जो रोग और कीट हैं वो भी ज़्यादा हावी होते हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग कम करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीज के उपचार के बिना आपको लहसुन नहीं लगाना है। कलियों को बहुत पहले से लहसुन की निचले हिस्से है जो दरारें वहाँ पर हो जाती है, जहाँ से मिट्टी के कीटाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो जब भी आप लगाएं तो सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। और इस प्रकार से आने वाली समस्या के प्रति यदि आप पहले से ही सचेत रहते हैं, तो निश्चित रूप से किसान साथियों आगे चलकर आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। आगे क्या क्या संभावना रहती है लहसुन की फसल लगाने से पहले, आपको उसके बारे में पूरी तरह सोचना चाहिए। और उसके बाद ही किसान साथियों पूरी रणनीति के साथ इस फसल को लेना चाहिए, क्योंकि ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है। लेकिन अपनी समझदारी से थोड़ा सा आप इसमें खर्च कम कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज किसान साथियों बाजार में एक रोग को ठीक करने के लिए कई थैले भरकर दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन कौन सी दवा काम करती है नहीं करती है हमें नहीं पता। जो शॉपकीपर देता है हम डाल देते हैं, कई बार हमें रिजल्ट तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारी लागत है वो बहुत अधिक होती जा रही है। तो हमें अपनी फसलों को समझना है और समझ के उसे सही समय पर सही तरीके से ट्रीटमेंट भी देना है। अन्यथा किसान साथियों देर की तो एक तो हमारी लागत तो बढ़ी, फसल में भी नुकसान हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि अब जमीन खराब हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम अपना कल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन शुरुआत से फसल को समझते हुए कि किस अवस्था में कौन से रोग लगने की संभावना है, फसल को किस अवस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, फसल हमारी हमारी गलती की वजह से तनाव तो नहीं झेल रही है, क्या हम उसे ज़्यादा पानी तो नहीं पिला रहे हैं, या बहुत दिनों तक हमारे खेत की मिट्टी सूखी तो नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें भी किसान साथियों इस फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। समय रहते ही किसान साथियों यदि आप सिंपल सा साधारण सा पोषक तत्व भी देते हैं तो वो उसे पूरा लगता है, और समय निकलने के बाद कट्टे भर भर के डालो तो भी वो उसके किसी काम का नहीं, बल्टा उल्टा रिएक्शन और नुकसान करता है। तो अपनी फसल को समझते हुए आप निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन लेंगे। और जब भी अगली बार नई फसल लगाएंगे तो पूरा एक शेड्यूल बनाएंगे कि आपको क्या करना है, कब लगाना है और क्या क्या सावधानियां रखना है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।